పూరి సాయంత్రం 7 నైట్ తప్పకుండా మనకు వచ్చే వరకు వాడు ఏమన్నాడు 7:30 8 అయితే అన్నాడు. 11:30 వరకు ఉంది దర్శనం. 11:30 వరకు ఉంది దర్శనం. నేను సాయంత్రం పోయినా నువ్వు అవి పోయేస్తారా ఇప్పుడు దాకా తిరిగి ఓపికలు ఉండొచ్చురా మనుషులకు. ఏమనుకుంటాము ఓపికలు ఉండొద్దా మనుషులకు? రావద్దు ఓపికలు కానీ ఇంకా 4 రోజులు 4 రోజులు ఉంటావారా నువ్వు చెప్పు. 4 రోజులు ఓకే డబ్బులు వచ్చే పోతారట. तो अभी हम लोग बस चल रहे इधर पैकेज में 10 टेम्पल्स बताने का। तो अभी शुरू करें जाने का। तो अभी हम लोग चले हैं कोणार्क टेम्पल और पूरा पैकेज लेके अभी गाड़ी चला हुआ है, स्टार्ट हुआ अभी। तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो अभी शुरू हुआ। तो ये पूरे टूर्स का क्या कहते हैं बसेस इधर रुकते हैं इधर, जो भी पैकेज लेते हैं ना पैकेज का इधर प्राइवेट बसेस का स्टॉप है इधर। పెడతా పెడతా సామాన్లు బాగుండాలా పెట్టాలంటే। तो अभी निकले हम लोग इधर से, थोड़ा देर रुका था इधर, हाफ एन आवर रुका था। ये बहुत लेट हो गया यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रेम से बोले, जोश से बोले, एक साथ बोले, भक्ति से बोले, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। 20 मिनट के लिए सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखिए। ये जो 20 मिनट का बात है पूरा प्रोग्राम के बारे में बात है। ये 20 मिनट का बात आप लोग सुनेंगे तो कहीं जगह पे दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए सब लोग ये 20 मिनट का बात सुनिए। हिंदुस्तान के बाद आप लोग चलेंगे लिंगो की राज लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, और डायरेक्ट लिंगराज को दर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। वो आपको गाइड नहीं दिया जाएगा, बाकी हर जगह में आपको दिया जाएगा रनिंग गाइड, और कोणार्क में आपको दिया जाएगा। आप क्या बताएंगे, आपको तो पता होना चाहिए ना। तो चंद्रभागा का इतिहास के बारे में सुन लीजिए। आप लोग सोच रहे हैं चंद्रभागा एक बड़ा सा जंगल होगा, पिकनिक स्पॉट होगा, झरना होगा या मंदिर होगा, भगवान को दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रभागा सिर्फ एक सूखा हुआ नदी है, उसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ नदी तो है, मगर उसका जो इतिहास है सबसे आगे है। जैसे विष्णु पुराण, शाम पुराण, सूर्य पुराण और श्रीमद् भागवत गीता 168 पेज पर लिपिबद्ध है। आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, सामने आ जाएगा। तो क्या है उसका इतिहास, आप लोग ध्यान से सुनिए। बीच में एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है, तो सब लोग ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का एक बेटा था जिसका नाम था सांबो। भगवान श्री कृष्ण का एक बेटा था जिसका नाम था सांबो, और माँ का नाम था जाम्बोती। जाम्बोती। तो आप में से कौन बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का कितने पाटरायण थे? आप लोग सब श्री कृष्ण का भक्त हैं। आप जो 8 जन बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग सटीक आंसर देंगे। बताइए कितना? भगवान श्री कृष्ण का कितने पाटरायण थे? मोबाइल में देखिए, मोबाइल में तो आंसर है 16,108, जो उसमें गोपियां हैं और पाटरानी भी है। मैं क्या पूछा? पाटरानी, घरवाली, बाहर वाली कितने? 8। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कायंद्री, भद्रा, लक्ष्मी, ऐसे 8 पाटरानी थे, जिनमें से एक की नाम थी जाम्बती। जाम्बती का जो बेटा था जिसका नाम था सांबो। सांबो देखने के लिए बहुत सुंदर था, सुकुमार भी था, इसीलिए सांबो का मन में ज्यादा घमंड हो गया था।
गर्व अहंकार हो गया था। एक दिन क्या हुआ था, कुछ गोपियों ने एक नदी पर स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी रास्ते पर जा रहे थे सांबो। तो उस गोपियों ने सांबो को अपने साथ नहाने के लिए बाध्य किए थे। सांबो ने मना नहीं कर पाए और चल पड़े नहाने के लिए, नहा रहे थे। मगर उसी रास्ते पर जा रहे थे देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद ने देखे सांबो अपनी माँ उम्र जैसे गोपियों के साथ नहा रहा है। तो देवर्षि नारद ने सब देख के तुरंत जाके बता दिए भगवान श्री कृष्ण को, जाके बता दिए प्रभु आप यहाँ राज्य संभाल रहे हैं, मगर वहाँ अपना बेटा सांबो अपनी माँ उम्र जैसे गोपियों के साथ नहा रहा है, आप जाके देखिए। तो भगवान ने तुरंत चल कर देखने के लिए जाके देखे तो सच में अपना बेटा सांबो अपनी माँ उम्र जैसी गोपियों के साथ नहा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखकर क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर वहीं पर अपने बेटे सांबो को एक सांप दे दिए थे। सांप देने के बाद सांबो को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग समझ रहे हैं ना, लेपर्स रोग हो गया था। लेपर्स रोग होने के बाद सांबो ने तुरंत चल पड़े अपनी माँ जाम्बवती के पास, जाके बोले कि माता जी पिताजी ने मुझे सांप दे दिए, देखिए मुझे ये हालत हो गया है, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ रोग हो गया है, आप कुछ कीजिए। तो जाम्बवती ने तुरंत चल पड़े भगवान श्री कृष्ण के पास, जाके बोली कि प्रभु सांबा हमारा खुद का बेटा है, आप हमारा बेटे को सांप दे दिए, तो सांप को वापस ही ले लीजिए क्योंकि सांबा हमारा खुद का बेटा है। मगर भगवान श्री कृष्ण ने मना किए थे और कहे थे कि जो सांप मैंने दे चुका हूँ उसको वापस ही नहीं ले सकता। मगर ये सांप से मुक्त बनने के लिए एक उपाय है, आपको देवर्षि नारद जी के पास जाना पड़ेगा, वो आपको उपाय के बारे में बताएंगे। तो सांबा ने तुरंत चल पड़े देवर्षि नारद जी के पास, जाके बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है और मुझे पश्चाताप हो रहा है, जीवन में ऐसा भूल कभी नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए और ये पाप से कैसे मुक्त बना है मुझे उपाय बताइए। तो देवर्षि नारद ने सांबो को कहे थे कि सांबो तुम एक काम करो, तुम उत्तर प्रदेश चला जाओ। उत्तर प्रदेश वहाँ का नदी बहता है, जिस नदी के ऊपर सूर्य देव का पहला किरण गिरता है, उसी नदी किनारे में तुम सूर्य देव को आराधना करो। अगर तुम्हारी आराधना से सूर्य देव संतुष्ट हो जाएंगे तो सूर्य देव भी आपको पाप से मुक्त कर सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं। तो सांबो ने तुरंत चल पड़े उत्तर प्रदेश। वहाँ देखे एक नदी बहता है, जिस नदी के ऊपर सूर्य देव का पहला किरण गिरता है, उसी नदी किनारे में सांबो ने एक पैर पे खड़े होकर कठोर तपस्या किए थे सूर्य देव को। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद सूर्य देव ने प्रसन्न हो गए थे और वहीं पे प्रकट भी हो गए थे और सांबो को कहते कि सांबो तुम एक काम करो, तुम्हारा जो कठोर तपस्या था उसमें मैं प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, ये जो नदी दिखाई दे रहा है उसी नदी के अंदर चला जाओ और नहा के आ जाओ। सांबो ने तुरंत चल पड़े उसी नदी के अंदर नहाने के लिए और नहाने के बाद देखें अपना शरीर में जो कुष्ठ रोग था तो संपूर्ण मुक्त हो गया था। और पीछे मुड़ के देखे जिस नदी के अंदर सांबो ने नहा रहे थे तो नदी बिल्कुल सूख गया था। जिस नदी के अंदर सांबो ने नहाकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे, आपको देखना है वही सूखा हुआ नदी जिसका नाम है चंद्रभागा। कौन सा दिन था जिस दिन सांबो ने उसी नदी के अंदर नहाकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे? वो दिन का नाम था माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, यानी कि जो बसंत पंचमी हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, उसका 2 दिन के बाद पड़ेगा सप्तमी। उसी सप्तमी में सांबो ने उसी नदी के अंदर नहाकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे और वो नदी सूख गया था। तो उसी दिन से आज तक वहाँ के बड़ा सा मेला लगता है, जैसे गंगा सागर मेला हो रहा है, जैसे कुंभ मेला हो रहा है। तो वहाँ का जो मेला हो रहा है उस मेला का नाम है चंद्रभागा मेला। मिनिमम 10 लाख लोग आते हैं और माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन मिनिमम 10 लाख लोग आते हैं सिर्फ नहाने के लिए। और जो भक्त उस नदी के अंदर एक दिन के लिए नहाएगा और जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा और चर्म रोग नहीं होगा, इसीलिए वो नदी फेमस है। तो ऐसा की नदी है, उसी दिन से नदी सूख गया है। वो नदी साल भर सूखा रहेगा, साल भर सूखा रहेगा वो नदी, मगर एक दिन के लिए उसका अंदर जरूर पानी भरेगा, वो भी ऑटोमेटिकली। पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसको नहीं पता। वो नदी सागर के पास है मगर सागर से मिला नहीं है, उसके पास भी कोई दूसरी नदी नहीं है और ये पहाड़ एरिया नहीं है, झरना पानी आके मिल जाएगा। और माघ महीना 2 महीना आगे 2 महीना पीछे बारिश भी नहीं होता है, फिर भी उसी दिन वो नदी ऑटोमेटिकली पानी से भर जाएगा। पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसको नहीं पता, नीचे से पानी आएगा। तो 10 लाख लोग नहाएंगे। जो भक्त उसी नदी के अंदर एक दिन के लिए नहाएंगे, जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा और चर्म रोग नहीं होगा। उसी दिन क्या होगा, लोग दिन में आएंगे, सुबह 6 बजे से पहले वो नदी का पानी उछलना स्टार्ट हो जाएगा और रात 10 के अंदर वो पानी से भर जाएगा। लोग रात भर रुकेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सुबह 4-5 बजे लोग चलेंगे नहाने के लिए। नहाने के बाद सब लोग इंतजार करेंगे सूर्यदेव को, कब सूर्योदय होगा। सूर्योदय दर्शन करने के बाद सब लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। तो आपको देखना है वही सूखा हुआ नदी जिसका नाम है
चंद्रभागा। तो यहाँ और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, गोल्डन बीच, जो आपका लिस्ट में नहीं है। गोल्डन बीच क्यों नाम हुआ है? क्योंकि यहाँ का जो पहला सूर्य किरण समुद्र के ऊपर पड़ता है तो ये समुद्र सुबह गोल्डन कलर हो जाता है, इसीलिए बीच को कहा जाता है गोल्डन बीच। ठीक है, तो आपको गोल्डन बीच देखना है और सुखा नदी भी देखना है। ये जो गोल्डन बीच आप लोग देखेंगे, यहाँ पहला सूर्योदय होता है। तो आप में से कौन बता सकते हैं इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आखिरी सूर्यास्त हो रहा है? गुजरात नहीं, कन्याकुमारी। ठीक है, गुजरात कन्याकुमारी, ये दो आंसर लोग देते हैं, मगर कन्याकुमारी इधर राइट आंसर। ठीक है, कन्याकुमारी में आखिरी सूर्यास्त आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ आपको पहला सूर्योदय देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको गोल्डन बीच दिखना है और सुखना दिखना है। और एक नदी आप लोग पार कर रहे हैं, देखिए ये नदी पार कर रहे हैं। दो नदी पार कर चुके हैं, नया नदी और नर्मदा नदी पार कर चुके हैं, नर्मदा का धार है। और ये जो आखिरी वाला नदी है, इस नदी का नाम है कुशभद्रा। कुशभद्रा नदी का नाम क्यों हुआ है? क्योंकि भगवान गणेश जी का जो हाथी का मुंडी इसी नदी किनारे में लिया गया था, इसीलिए इस नदी का नाम हुआ है कुशभद्रा। पुराण में लिपिबद्ध है, इतिहास में लिखा हुआ है। तो इस नदी आप लोग पार कर रहे हैं, जब पार करेंगे ब्रिज के ऊपर तब एक नमस्ते करना है, आगे बढ़ना है। ये नदी आगे सागर के साथ मिलन हुआ है राइट साइड पर। दाहिने तरफ आप लोग देखेंगे नदी सागर का मिलन, बहुत अच्छा नजारा है। ये जो कुशभद्रा नदी, ये आगे सागर के साथ मिलन हुआ है। ठीक है, आप लोग देखेंगे नदी सागर का मिलन। और यहाँ नहीं, 5 किलोमीटर के बाद नदी सागर का मिलन आप देखेंगे। फिलहाल अभी कुशभद्रा नदी पार करें, एक बार नमस्ते करिए, आगे बढ़िए। ये भगवान गणेश जी का हाथी का मुंडी का रास्ता। तो ये हो गया है चंद्रभागा का इतिहास। हर जगह जाने से पहले हर जगह का इतिहास के बारे में आपको पहले से जानकारी मिलेगा। देखिए, और 5-7 मिनट का रास्ता है चंद्रभागा पहुंचने के लिए। भगवान गणेश जी का हाथी का मुंडी लिया गया था, वो नदी और सामने मिलन हुआ है, वो सागर देखिए। और गाड़ी का सामने देखिए, सामने गाड़ी का सामने देखिए नदी सागर का मिलन, देखिए वो मिलन हुआ है। देखिए देखिए आप देखिए मिलन, देखिए मिलन मिलन नदी सागर का मिलन देखिए। हाँ, वो मिलन देखिए, नदी सागर का मिलन। देखो यार, हम लोग चंद्रभागा नदी के पास आए। तो ये रास्ता चंद्रभागा नदी है, इसमें साल में एक बार पानी आता बोल के बोले। मैं इससे पहले बताया था, गाइड बोला था, तो मैं वही बताऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल तो पानी है इसमें। అక్కడ నుంచి సూర్యుడు వస్తున్నాడు, ఉదయిస్తున్నాడు. ఎక్కడ నుంచి ఏళ్ళు చూపించింది కానీ చంద్రభాగా ఇది అది వెనకాలనుకుంటారు. तो ये एंट्रेंस इधर का चंद्रभागा नदी का। तो ईयरली वंस पानी आता बोल के बोले थे, और वो कहाँ से आता नहीं मालूम। और इधर कुछ समंदर भी नहीं है, लेकिन ज़मीन से पानी आता बोल के बोले थे अंदर से। देखो सॉरी, ఇక్కడ చూసిన లేస్తుంది నీళ్ళు ఎట్లా మూలకి. అదే రా, మొన్న వచ్చిందంట నీళ్ళు వచ్చింది, నీళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుందంట. అది ఇట్లా ఇట్లా లేచి కొడుతుందంట. ये चंद्रभागा रिवर। और स्किन डिजीज़ कुछ तो रहता है इधर, नाना बोल के बोल रहे, लेकिन देखो यार कितना प्लास्टिक डाल दिया इसमें। और उधर रिवर, इसको उसको कनेक्शन है, लेकिन वो सूखा रहता, साल भर एक ही बार पानी आता।
तो समुंदर है, वो भागीरथी रिवर है। ఉండు అట్లా ओके। ये बीच के पास है मंदिर है और इसमें गणपति जी है और उधर चलो अभी जाके बस में बैठेंगे अब।